हरे कृष्णा। कुछ मित्रों ने मुझसे प्रश्न किया है और आज उसी प्रश्न को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। धर्म और अध्यात्म क्या दोनों एक ही हैं या दोनों के बीच में गहन अंतर भी कोई हो सकता है या दोनों समरूप ही हैं, समकक्ष ही हैं? विषय जितना सरल दिखता है उतना सरल है नहीं और विषय जितना क्लिष्ट हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं क्लिष्ट उतना भी नहीं है। धर्म और अध्यात्म, तो हम अध्यात्म से प्रारंभ करते हैं। यदि आपको अध्यात्म को छूना है, अध्यात्म को महसूस करना है तो आपका धार्मिक होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप धार्मिक नहीं हैं तो आप अध्यात्म को समझ ही नहीं पाएंगे। धर्म क्या है? हमारे वेद पुराणों में या हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें निहित है। धर्म है जीवन जीने की पद्धति। हमारे संस्कारों में जो पद्धतियाँ होती हैं सुबह से लेके संध्या तक की, या जीवन प्रारंभ होने या जन्म लेने से लेके मृत्यु तक की जो पद्धतियाँ हैं वो हमारी धर्म की श्रेणी में आती हैं। हमारे उपनिषदों ने, हमारे वेदों ने, हमारे साहित्यों ने हमारे लिए कुछ नियम निर्धारित कर रखे हैं। प्रत्येक धर्म के अपने नियम होते हैं। मैं सनातन धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमारे कुछ नियम निर्धारित कर रखे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक पद्धति दे रखी है और उसी पद्धति का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करना धर्म कहलाता है। और अध्यात्म उससे गूढ़ विषय है, उससे कुछ कदम आगे चलने वाला विषय होता है। धर्म सामूहिक हो सकता है, अध्यात्म के लिए आपको नितांत अकेले होने की आवश्यकता है। मंदिर में जाना धर्म की पद्धति है और अध्यात्म में नितांत शांत होना अध्यात्म की पद्धति की श्रेणी में आता है। हम थोड़ा सा वैज्ञानिक होते हैं। हमें स्वप्न आते हैं या फिर हमें विचार आते हैं। कई बार हमें ऐसे स्वप्न आते हैं कि हमें ये लगता है कि ये मेरे साथ घटित नहीं हुआ, लेकिन बड़ा विचित्र सा है। और कुछ दिनों के बाद अचानक जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमें ये लगता है यार ये तो मेरे साथ पहले घटित हो चुका है। कुछ ऐसा, उसे इंग्लिश में डेजावू कह देते हैं। पाश्चात्य विद्वान जितने भी हैं उन्हें डेजावू कह देते हैं। वो वास्तव में क्या चीज़ है? यदि आप अध्यात्म के विषय में इतने गूढ़ नहीं हैं या धर्म के विषय में नहीं हैं या फिर आप अपने आप को अत्यंत आधुनिक मानते हैं तो उस बात को आप क्या कहोगे? उस स्थान को, उस जगह को आप क्या कहोगे जिस जगह आपके साथ ये चीज़ घटित हुई है, जिसे डेजावू कह लीजिए, जो प्रथम बार घटित हुई है लेकिन आप जानते थे कि ये घटित होगा। विज्ञान कहता है, हमारा अध्यात्म भी कहता है, हमारी जो स्मृति है, हमारी स्मृति अक्षरों की स्मृति नहीं होती, हमारी स्मृति आकृतियों की स्मृति होती है। हम चित्रों से किसी भी वस्तु को याद करते हैं, ना कि लिखे हुए अक्षरों से। वास्तव में अक्षरों को भी हम उसकी आकृति से ही याद रखते हैं, स्मृति से ही याद रखते हैं। हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, यदि वो कहानी से संबंधित है तो हम उस माहौल के साथ या उस पुस्तक के शब्दों के साथ बहते चले जाते हैं। हम उस कहानी के चरित्र हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं और फिर वो कहानी संपूर्ण जीवन हमारी स्मृतियों में, हमारे बौद्धिक पटल पर जमी रहती है, चिपकी रहती है। हम हमेशा ही उस स्मृति को याद कर सकते हैं। जबकि कोई और अध्ययन होता है, शिक्षा से संबंधित अध्यापन का अध्ययन होता है, कुछ समय के उपरांत ही हम उसे भूल जाते हैं यदि हम उसका अभ्यास न करें तो। कारण हमारी जो स्मृति है वो चित्रों की स्मृति होती है और हमारे मस्तिष्क की ये विशेषता होती है कि वो हर स्मृति को संजो कर रखे। अब इसमें भविष्य में जो घटनाएं घटित हो रही है और उसका पूर्वाभास जो होता है, पूर्व में ही जो आभास हो जाता है, उसका और इस बात का क्या संबंध है? हमारे मस्तिष्क के दो दिमाग हैं, इंग्लिश में जैसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। बाह्य मस्तिष्क और आंतरिक मस्तिष्क। बाह्य मस्तिष्क वो होता है जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, हमारे बाहर, हमारे आसपास जो चीज़ें घटित होती हैं, जो वस्तुएं घटित होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, उसको बाहर का जो मस्तिष्क है वो महसूस करता है, यानी वो ऑब्जर्व करता है, वो सोखता है। और अंतर दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारी पूर्व घटित घटनाओं से संबंधित होता है, यानी पूर्व जन्म से भी संबंधित होता है। पूर्व जन्म में जो घटनाएं घटित होती है वो भी हमसे कनेक्टेड होती है, हमसे संबंधित होता है। और हाँ,
आने वाली घटनाएं भी सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती हैं, संबंधित होती हैं। अब पूर्व जन्म का जो बात है, पूर्व जन्म का जो विषय है, ये अलग विषय है। किसी और वीडियो में इसमें विस्तार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे जाने कितने ही पूर्व जन्मों की घटनाएं, कितना ही ऐसा डाटा है, कितना ही ऐसा रिकॉर्ड है जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में है। आप जो भी स्वप्न लेते हैं, आप जो भी विचार करते हैं, विश्वास कीजिए आपके मस्तिष्क में ये क्षमता तो है कि वो चीज़ों को याद कर ले, स्मृतियों में समेट ले, लेकिन उसमें ये विशेषता नहीं है कि अपनी तरह का एक नई जगह, अपनी तरह का एक नया स्थान, अपनी तरह की एक नई चर्चा, नई घटना स्वयं ही बनाए और स्वयं बनाकर एक नई क्रिएशन, एक नई चीज़ को पैदा करते। वो केवल स्मृतियों में रहता है। तो इतना विश्वास कीजिए, आप जो भी स्वप्न लेते हैं या आप जो भी विचार करते हैं, वो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी स्थान में आपके साथ अवश्य घटा है, तो ही आप उसका स्वप्न लेते हैं। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत कल्पनाएं हो सकती हैं कि आप किसी पर्वत पे हो, वो पर्वत कल्पित नहीं हो सकता। हाँ, आप उस पर्वत से पंख लगा के उड़ रहे हो, वो कल्पना हो सकती है, लेकिन वो पर्वत असत्य नहीं है। कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में आप वहाँ पर पहुँचे हैं, तो आपके स्वप्न में वो आया है। और यही चीज़ें निहित होती हैं भविष्य को लेकर। हमारे आने वाले जन्मों तक की जो कल्पनाएं, जो विचार हैं, हमारे आने वाले जन्मों तक की जो घटनाएं हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट होती हैं चित्रों के रूप में, क्योंकि हम केवल चित्रों को ही कल्पित कर सकते हैं, चित्रों को ही स्मृति पटल पर रख सकते हैं। तो अध्यात्म और धर्म का जो विषय है, यहीं से हम उस विषय पे आते हैं, उसी विषय को लेते हैं। कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो होती है, चाहे शिव हो, चाहे भगवान हो, लोग प्रयास भी उतारते हैं, कहते हैं मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है। धर्म हमें मूर्ति पूजा की ओर लेके जाता है। क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताता हूँ। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारी कल्पनाएं हम कल्पित कर सकते हैं केवल चित्रों को। और हमने या हमारे पहले के जो संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने कल्पित करके अपने अपने इष्ट के गुणों को, उनके गुणों के आधार पर उनकी कल्पनाएं की और उनके चित्र बनाए या फिर उनकी मूर्तियां बनाई। उनकी जो विशेषताएं थी, भगवान शिव की जो विशेषताएं थी, उसके हिसाब से शंकर की मूर्ति स्थापित हुई। माँ दुर्गा की, महिषामर्दिनी की जो विशेषताएं थी, उनके हिसाब से उनकी मूर्ति को चित्रित किया गया, या भगवान कृष्ण की जो विशेषताएं थी, उसके हिसाब से उनकी मूर्ति को चित्रित किया गया। ये धर्म है जो हमें उससे जोड़ता है, क्योंकि जब भी हम नितांत अकेले होते हैं तो हमें एक आकृति चाहिए अपने इष्ट को सोचने के लिए, अपने इष्ट को याद करने के लिए। यदि आपके पास कोई आकृति नहीं होगी तो अपने इष्ट को कैसे स्मृतियों में लोगे, कैसे याद करोगे। तो धर्म हमें इतना मजबूत बनाता है, हमारी जड़ों को इतना मजबूत बनाता है कि हम धार्मिक हो जाएं। उसके बाद जो प्रारंभ होता है वो होता है अध्यात्म, यानी आकार से निराकार की ओर जाना। जब आप ध्यान में होते हो, जब आप मूर्तियों से और उन आकृतियों को क्षण क्षण धीरे 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 समाप्त करते हुए शून्य में जाते हो और विराट स्वरूप में हो जाते हो, जहाँ निराकार है, जहाँ हमारे इष्ट का, हमारे ईश्वर की कोई आकृति नहीं होती, जहाँ केवल शून्य होता है, वो स्वरूप है ईश्वर का जो सत्य है, जो सनातन सत्य है, जो युगों युगांतर तक, जो ऋषि मुनियों से होते हुए हम तक पहुँचा है, जो हमारे भीतर रहता है, कण कण में भगवान, जो हमारे हर क्षण, हर पल, हर स्थिति में होता है। जहाँ वो होता है वहाँ तो है, जहाँ वो नहीं होता वहाँ भी वो होता है। हम उस निराकार शून्य में पहुँच जाते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो पद्धति से परे, आस्थाओं से परे, संस्कारों से परे एक शून्य होता है, जिसमें धर्म कहीं पीछे छूट जाता है, और जहाँ आप साक्षात्कार करते हैं अपने परम ईश्वर का। जब आप मूर्ति के सामने होते हैं, अपने इष्ट के सामने होते हैं, तब आप इष्ट को सुनाते हैं। मंदिर में जब होते हैं तो आप अपने इष्ट को अपनी सुनाते हैं, और जब आप अध्यात्म में होते हैं तो आप अपने इष्ट की सुनते हैं। आप इतने निकटतम हो जाते हैं उनके। तो अध्यात्म तक पहुंचने के लिए आपका धार्मिक होना अत्यंत आवश्यक है। अ के बाद ब आता है, ए के बाद बी आता है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्यों आता है यही समझना तो अध्यात्म है। ईश्वर की आकृति को हम देख लें, इतनी असाधारण हमारी दृष्टि नहीं है। महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण अपने विराट स्वरूप में पहुंचे थे, अर्जुन ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया था, क्योंकि असहनीय तेज, लक्ष्य सूर्यों के समान उस तेज को उसके नेत्र सहन नहीं कर पाए थे। तो अर्जुन ने बंद नेत्रों से कहा था
कि हे मधुसूदन, हे भगवान कृष्ण, हे परमेश्वर, मुझे आपका स्वरूप देखना है। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी, तो कहीं जाके उस विराट स्वरूप को देखा था। तो ये देखिए, भगवान कृष्ण की जो आकृति है या भगवान शिव की जो आकृति है, माँ दुर्गा की जो आकृति है, हमारे जितने भी श्रेष्ठ देवी देवता है उनकी आकृति है, उन आकृतियों को हम इतनी साधारण दृष्टि से कैसे देख पाएंगे? भला नहीं देख सकते। उसके लिए हमें दिव्य होना पड़ेगा। तो धर्म उस यात्रा की ओर चलने का हमारा मार्ग है, और अध्यात्म वो दिव्य दृष्टि है जिससे हम साक्षात्कार कर पाते हैं अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का, अपने श्रेष्ठ का। और आप स्वयं उसका वो अंग हो जाते हो, वो सूक्ष्म कोशिका हो जाते हो अपने ईश्वर की, वो सूक्ष्म भाव हो जाते हो अपने ईश्वर का, वो सूक्ष्म श्वास हो जाते हो अपने ईश्वर का, कि जिसके लिए हम तन मन और प्राण से लगे रहते हैं और उनकी स्तुति करते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं। तो अध्यात्म होता है। वास्तव में क्या है? धर्म किया जाता है, धर्म की एक पद्धति है, उसको जिया जाता है, किंतु अध्यात्म उतरता है, और अध्यात्म स्वमेव उतरता है। जब आपका धर्म उस उच्च स्तर पे पहुंच जाता है, उच्च कोटि पे पहुंच जाता है, निश्चल भाव में उस स्तर पे पहुंच जाता है, तो आप में अध्यात्म उतरना शुरू हो जाता है। यानी वो दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है, वो दिव्य स्पर्श आपको प्राप्त हो जाता है, जब आप अपने इष्ट को, अपने श्रेष्ठ को, अपने ईश्वर को स्पर्श कर लेते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनकी सुनना प्रारंभ कर देते हैं। ये है हमारा सत्य सनातन का श्रेष्ठ अध्यात्म। वंदन है। हरे कृष्ण।